जिस वक्त केरू पांडवा का महाभारत युद्ध खत्म हुआ और पांडवों ने जो शासन किया, उसके बाद क्या होता कि पांडव अपने अर्जुन के पोते राजा परीक्षित को राज तिलक कर हिमालय को चले गए। हिमालय में चले तपस्या करवाने पर गया। अब वो राजा परीक्षित है जो घोड़ा पे बैठन निकलो भाई अपनी रेत की हार संभालना कि भाई अपनी प्रजा में कोई दुखी नहीं है, किन्हें कोई तकलीफ नहीं है। तो कई वे ठाकर वे जो ठाकरे दी वो ठाकर बाजे, तो वो फिर पब्लिक री जांच करवाने घोड़ा पे बैठे निकले। तो आगे सामने देखे कई जो तो कई वे एक आदमी हाथ में तो लाठी है और एक तो बलद और एक गाय रे पास दौड़ियो लाठी ले। तो राजा परीक्षित है जो गाय ने बैल ने रोक ने पूछो, ए भाई रुको। बीने क्यों ए भाई रुक, थोड़ी रुक, कौन है भाई तू? नहीं यार पासे क्यों भाग रही हो? यदि गाय बोली कि मैं तो माता धरती हूँ और बलद की भाई मुँह है जो धर्म। तो भाई थे क्यों भाग रहा कि भाई वो है कलयुग। तो अबे कलयुग आई जो धर्म क्यों भाई मारे रेवारे बैठे ठाणो नहीं, पृथ्वी क्यों मुँह ही पाप आगे जो उतरो पाप झेल नहीं सकूँ, अत्याचार भी ये वो कलयुग आई जो ये कलयुग रवारा में अत्याचार भी पाप भी, इसलिए मैं भाग रिया और लारो दौड़ रही। कलयुग ने क्यों भाई रुक जा, यारे पासे नहीं भागनो, बोल थारे काय करनो? कैसा मुँह राज कह रू, किसान कह रही कैसा केन बताऊं का कर्ण बताऊं? तो राजा परीक्षित क्यों भाई वादी कर्ण बता। तो क्यों बेटे बैठ जा। दो राजा है जो एक रूकड़ा पे बैठ गया सफर, उन्हें भी कलयुग का की दो यो ओ होदारो टेपो बन रास्ता में पड़ गयो। चार आदमी आया, ओहो क्यों को थारी मानो वो तो कुंटल दो कुंटल हो न वही हो। अब खोदे वो तो जमीन में जो खोदे जो जमीन में जाओ क्यों को तो ज़्यादा काम है, यदि वे खोदवा लगा धीरे धीरे। अब चारा नहीं भूख लगी तो क्या भाई मैं खोदा तेरे दो आदमी जाओ जो बाजार मुकाई अपने खावा पियो और लेना हो। तो वे दो आदमी तो खावा पियो और लेवा नहीं गया। अब भैया दो आदमी आ जो खोद रिया जम तो कि दो भाई के अगर आप चार ही जना जो रे तो चार पाती गई आप कह रहा वे आदमी आई भाई खाड़ा में उतर आप ऊपर फाटा पटक नहीं आना मार दे और आप लारे दो रे जाओ आपने दो पातीस बिया बटे वो विचार कर ली। दो उन्हें वे बाजार में जाए जो बिया विचार की दो भाई आप सिकरा आपने तो है जो लाडू लेवा हवन यारा लाडू में जेर मिला ले ला जो वे जाए खाई और वे तो मर जाए ये लाडू खाई और आपने वो धन रे जाए जो अपन दो पातीस भी बे वो विचार कर और वहाँ के तो जेर का लाडू लेना आया और वाह बिया ने बे जेर का लाडू दे क्यों भाई अबे मैं खोदा थे थारे खाओ लाडू खाओ। यदि वे जो ही मैं उतरिया और बिया ऊपर फाटा पटक बिया ने मार दीदा। अब वे लाडू खाई और वही लंबा वे गया चार ही मर गया। यदि यो कलयुग खड़ा रहता है क्यों राजा परीक्षित ने क्यों भाई राजा साहब निशा हो क्यों मैं यार हाथ लगायो नहीं हो क्या नहीं लगायो अपने आप ही मेरी आग अपने आप ही मेरी आग तो मारो राज ईशान भी मुकरी हाथ नहीं लगाओ आपो आप मन मर जाए। ठीक है देख भाई एक बात राखड़ी पैड़ी थे कि थारो निवास मुँह क्यों घटे रही क्योंकि देख एक निवास तो थारो झूठ कपट में जटे, दूसरो दारू की दुकान पे और तीसरो वेश्या के अटे। ठीक है यदि क्यों का अरे के है जो का एक स्थान तुमने शुभ देना पड़े
तो सोतो स्थान होना में निवास। हाँ, तो ये होना में कलयुग रो निवास। यदि वो राजा भी ने कलयुग रो निवास होना में दे दी दो है और वो कलयुग तो पुरजो कलयुग जो न अब दूसरे दिन कही की दो जो राजा परीक्षित जो ओ होनारो मुकुट धारण करता ही शिकार खेलवाने निकले। शिकार खेलवाने निकले तो वो होनारो मुकुट कलयुग तो माथा पे बैठ जो। तो राजा की तो बुद्धि भ्रष्ट वेगी। अबे जंगल में जाइन देखे कहियो बंकट जंगल में साजा ज्ञान। अबे बटे तो तर लागी राजा ने। अबे उन्होंने नाले रखी पानी कोई नहीं बेरा है जो हाथ वाला ही लारे छूट गया। राजा अकेला ही जंगल में भटक गया। तो जाता लगा देखे का यो एक महात्मा जी जो मौन धारण कर बैठा है। वे सारंगी ऋषि गुरु महाराजा सारंगी ऋषि तो कड़ी ज्या लगा वान वे गुरु महाराज दी वो तो राजा की बुद्धि भ्रष्ट चाहे भी महाराज ने हिलाया। महाराज तो मौन धारण कर बैठा लगा समाधि से लगाई तो बोलिए ही नहीं क्योंकि साला कपटी ने ढोंगी है जो मुँह बताओ मुझे बोले ही नहीं। तो देख मिरियल को हाँ पीड़ियो जो महात्मा जी गला में नाक दी दो और अबे बटू राजा पासो रवानी हुई हो जो एक रुकड़ा छाया में बैठ और वैसे ही मुँह करते उतार नीचे मिलियो और एकदम राजा ने ज्ञान आयो कि ओहो आप भारी गलती कर दी थी जो इसको महात्मा जी आप अपमान की दो और महात्मा जी गला में जो आप मेरी हाथ नाक दी दो क्योंकि अबे वो मुकुट नीचे उतरी और कलयुग तो नीचे उतरी और बिना अबे वो ज्ञान उत्पन्न भी हो बुद्धि। उन्हें वो सारंगी ऋषि आयो इनकी वो दुष्ट कूड़ पुगो जो हमारा गुरु महाराज गला में हाथ नाक जो यदि वे तो जल लेते हैं हाथ में कमंडल मुँह और हराब दी दो जो ही हमारे गुरु महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाला है वो उसको हाथ में रोज तक्षनाग डैसी। तो तक्षनाग अपनी भाषा में कहा ताका जी थाने पावो सरे का दूध बारे आवो ताका नाग जी। आपा का ताका नाग जी वो तक्षनाग जो रेवकड़े राजा इंद्र का मुकुट में वीरो निवास और तक्षनाग जी आदमी ने डस जावे जी आदमी ने कोई बसा ही नहीं सके। ओ हराब दे दीदो वाह अटिने जो महाराज की पल खोली और महाराज क्यों गए भाई सारंगी ऋषि ने क्यों बहुत अन्याय कर दिया तुमने। वो तो राजा परीक्षित था और बहुत महान राजा था और थे भी ना खराब की कर जो मेरी तो कोई गलती नहीं। वो तो कलयुग मेरा माता पे मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी जीवा गलती की थी वो राजा ऐसी गलती नहीं करे। वो तो बहुत महान राजा था हाँ धर्मात्मा राजा वो तो थे गलती कर दी थी। अबे कहीं भी तो भाई खराब ही कभी गलत नहीं भाई यदि ये जो वाह अबे क्यों भाई हाथ में रोज भी नहीं जो तक्षनाग डैसी तो भाई आप रो प्रबंध सब करे। यदि राजा का ही की दो जो 88,000 ऋषियों ने बुलाया क्यों भाई हाथ दिन में भाई मारे मरणो तो है ही है तक्षनाग डैसी ने मारू पर हाथ दिन में मारो मोक्ष वेड़ो सावे। तो महात्मा लोग बोलिया कि ओ भाई देखो ओ काम तो वेद व्याज बेटा सुखदेव मुनि सुखदेव जी जो आपने एक कथा सुनाई तो आप मोक्ष कर सके माँ का वो काम नहीं। यदि बुलाया सुखदेव जी ने तो सुखदेव जी तो क्यों 10-12 साल का लड़का हाँ और अब बूढ़ा जो महात्मा लोग वे सुखदेव जी आया सब उबा वे और सुखदेव जी नमस्कार किदा प्रणाम किदा न राजा परीक्षित की ओहो बालक को आप भाई सब नमस्कार कर जाओ आप बूढ़ा खकेंद्र बैठा हो। यदि क्यों हे राजन ये उम्र में हमसे छोटा है लेकिन बुद्धि में और ज्ञान में सबसे बड़ा है कि आपको कल्याण यही कह। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि जी 7 दिन में
भागवत गीता 18 ही पुराण को ज्ञान हुनायो और क्यों भाई अब थारो मोक्ष में जाए अगर तू मरी जाए तो अडिने भी राजा फेर का ही प्रबंध की दो जो जलने बसे तो मेल बनाया और कोरे कोरे जो अग्नि जलती लगी न नागी तरवारा पैरा लाग गया कोई तक्ष नाग आए तो आए कटे हुए अत्रो प्रबंध कर दी दो अटिने वो तक्ष नाग जो बेबीरो हाथ वो रोज भी हो और सारंगी ऋषि और हरा पूरा करवा लिए तो अब भी राजा परीक्षण ने डसवाने जावे तो वो वोटू रवाने भी हो जो वो एक ब्राह्मण रूप कर में रस्ते रस्ते आई रही उन्हें कही योग राजा परीक्षित लड़को जमने जाए तो भी वेद धनवंतरी दिरे जो आदमी मिल जो क्यों भाई तक्ष नाग मारा पिताजी ने डसवाने आई तो आप मेरा जेर उतारवाने वेगा आइयो तो वेद धनवंतरी जी वही रवाने भी आ वे झाड़वारे लिए जेर उतारवाने लिए तो अटीने तो तक्ष नाग ब्राह्मण रूप में आई रहो अटीने धनवंतरी जी वेद आई गया दोहरी हाथ भेजो तो क्या भाई आप गड्ढे पधार जाओ आप गड्ढे पधार जाओ यदि धनवंतरी जी वेद कियो कि भाई सारंगी सिरा हराप हूँ तक्ष नाग जो राजा परीक्षित ने डसवाने आई रहो है जो मुँह जाऊँ जो भी जेर उतार बटे जाई रहो यदि तक्ष नाग कियो भाई तक्ष नाग मोईसो और मुँह सारंगी ऋषि रो हरा पूरा करवाने जाई रहो तक्ष नाग कियो देख वेदराज मैं जो तक्ष नाग डसता है वो आदमी कभी नहीं बचता है तो धनवंतरी क्यों जब धनवंतरी पहुंचता तभी आदमी ने नहीं मरवा दे ठीक है तो क्यों भाई दी आप दो ही गौतम नहीं खावा आपने ट्राई करना टेस्ट तो रास्ता में का एक मोठो बढ़ लो और वड़ला हट जो छाना का एवड़ बैठा और ऊपर ग्वाल जो रमरिया बढ़ला ऊपर आन के भी ताखन नाग जो तक्ष नाग फूंक मारी एक ही फूंक में जो वो वड़लो वह ग्वाल वह सब क्रिया ने ढेर वेगी बसब बल जल उन्हें धनवंतरी वेद एक ही फूंक मारी जो पासा आगे है ऐसा यदि तक्ष नाग कियो भाई के वास्तव में वो तो जिंदो कर दी मुँह डैसो तो जेर उतार दे यदि क्यों भाई देख अटीने सारंगी ऋषिरो हराप है अने ऋषिरो हराप तो पूरो करनो पड़ी जो भाई मुँह तो जाऊँ और थने अटू पासो जाना पड़े वो जेर ने उतार दे दी हराप गलत में जावे यदि ये तो रिश्वत तो पहली भी लेता देता जो वो तो तक्ष नाग कही की तो भी तो 5,000 मोहरा दी दी कि अगले पासो जा आगो जो वो तो धनवंतरी वे तो पासो फार जो है ओ तक्ष नाग जाइन कही की तो जो वाह अभी राजा रा बाग में जो एक फूल ऊपर तस्वेन बैठ जो छोटो रूप कर अब वो माले आयो जो राजा के माला हाला बनाई और वो फूल ही माला में पोयो अब सुबह वो माली ले जो राजा तीरे राजा ने वह माला पहराई वो तो तक्ष नाग मेरा गला में बनाई जो फूल में वही टेम भी वो तो पूरा रूप धारण करता ही क्यों राजा परीक्षित जो तक्ष नाग हाजिर है सारंगी ऋषि का श्राप पूरा करने के लिए तक्ष नाग आपको डसने के लिए हाजिर है और राजा की ओर मैं खादो इधर वो तो और डसता ही वो तो पासों गायब वाह अबे कहीं वो तो पासों कहीं जो रहा कटू आयो और कहीं नतरा तो फेरा लाग रहा बाबू ने राजा तो मृत्यु वेगी अब मेरा बेटा जमने से इनकी और थारी मानो का आपा धनवंतरी वेद ने बुलायो ना आयो कोई नहीं तो अब राजा तो दास मेरे खड़े दास संस्कार ही करना पड़े तो दास संस्कार कर दी तो उन्हें धनवंतरी वेद का ही की तो जो मेरा बेटा ने कियो मेरे 4 बेटा हुआ के देखो रे भाई के है जो ये मंत्र हमारी विद्या पर हिकोत है मुख दिख मर जाओ तो थलारे का ही कहो क्यों के ही जाओ
वाह वाह अरे हाल का ही बड़ो भी हीक जावा ओ हाल मोकली उम्र पड़ी है हां जतरे जो वाह पाल पोल में बेटे हिचे ही कोई नहीं भूल जा और वह हीक जावा बाप हां उन्हें कही की तो जो वो तक्षनाग जो क्यों का अपना है जो ओ धनवंतरी मुस ओकड़ी दसवा ने जाओ ओ आ गई जावे ओ आटो भरे मारे है का हां तो इरी दबती मेटो आ गई इरी दबती में मेटा आ गई हां यदि वो तक्षनाग कही की तो आई न फिर धनवंतरी वेदरे वंसरी जी में वंसली में आइन बल गयो वाह अबे मोरा में लूरो सालियो वाह ओ वे वंसली हो जो कसरबा लागो मोरा में हां वो लब दे मुंडो काट दे वो काल जा ऊपरी से सेट जो वाह तो धनवंतरी ने कही मेरी फूंक फरती जतरे जेर नहीं डबतो वाह अबे बेटे मेरी फूंक पोसे कोई नहीं अबे अभी देर तक की करू उतारा देखो गुणी ने कब लगावे भेजो हां भेजो और वो दसवारा तो पहले क्यों कर रहा है चारा फूक जो तो ओ तो मैं मर जाऊं मेरा बेटा ने क्यों थारी माने को हिचे बैठा तो मैं काम आता बात मुकर की पूरी अब जय परिजान मुई हो जाई रहो अबे मने मनसा वालो कोई धरती पे अबे मेरी फूंक नहीं लागे तो वो जेर नहीं उतरे वाह वाह यदि भी आ शारी बेटा ने बलाइन कियो हां देखो रे भाई आ विजय थारे राखनी वेवे वाह तो असी करियो शार हांडिया बड़ाई मारा ही मांस ने जो शारी जना हांडी में रान ने खाई जाई जो शारी बेटा आ विजय थारे तेरे रेज आ नेत्र तो आबे जावे है वाह वाह विया कही की तो जो वाह क्यों भाई आपने पिताजी रो पसंद है हां ये शारी बेटा शारी हांडिया बड़ाई ने मांस ने रांजो तेरा बाप ने काट वाह बड़ी ने हांडिया चार की दी वाह अन भगवान ब्राह्मण वर्ण आया वाह क्यों रे मूर्खा ओ कहीं कही जाते ओ कई करिया हां अरे के मारे पिताजी रो पसंद है रे बेटा वेरिया रे पिताजी रो पसंद भेजो के पिताजी रो मांस ने खावे रे चरा था हां अरे आ विजय थे काई काम री वाह मूर्खा याने फेंको नंदी में फेंको आगी हां दीदी शारी हांडिया ने नंदी में फेंक दीदी वाह नंदी वेती वेती की कामरूप देश में वाह आ गांगली तेलर कपूरी दोबड़ लूणा समारी अने लाली लुवारी बेटा हनान कर रही ए शारी हापड़ी वाह देखियो करे ओ कई आए हांडिया वेती वेती जो एक एक भी शारी हांडिया खांस ली दी वाह 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 मैं खावा पियो रहे तो शारी खाएगी खाएगी तो आ विजय भी तेरे परी जी मेरा बेटा है जो रे या तांत्रिक विजय हारी जगह तेरी वाह बटे परी की कामूर देश में वाह अबे कई वेग भी जमने जाए जो राजा परीक्षित रे बैठे विचार की दो ई तक्षण आगे जो मारा पिताजी ने दस मार दीदा अकाल मौत तो मुंह बैसी करो ऐसा यज्ञ कराऊं कि जो एक ही हाफ नहीं रही धरती पे सब हाफा ने पसंद करे यदि जो बेकाई की दोष बारी बारी पंडिता ने बुलाया और यज्ञ सामग्री कर और यज्ञ चालू की दो क्यों भाई जथई पृथ्वी पे नाग है हाफ है सबरी आहुति दो और एक हाफ नहीं रहना सावे हाँ सबने मराओ बे यदि जो वाह अब यज्ञ चालू भी हो है अब पंडित जी ब्राह्मण जो आहुति देवे ओम भूर्भुव स्व तत् सवितु वर्णे भर्गो देवस्य धीमहि धियो सफेद वर्ण भुजंग स्वाहा तो सफेद रंगरा हाँ भैया यज्ञ कुंड में पड़वा लगा ओम भूर्भुव स्व तत् सवितु वर्णे भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात् हरित वर्ण भुजंग स्वाहा तो ए हरा कलर रहा हाँ भाई आई नहीं जो अग्नि कुंड में प्रवेश भी आए ओम भूर्भुव स्व तत् सवितु वर्णे भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात् रक्त वर्ण भुजंग स्वाहा तो ये लाल कलर का यहाँ भाई आई बढ़वा लगा है स्वावेज्ञा ओम भूर्भुव स्व तत् सवितु वर्णे भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात् श्याम वर्ण भुजंग स्वाहा एक काला हाँ भैया खत्म भेजा
जदि ये जो अठीने जमदे जाए बोलिया के ओ महाराज पंडित जी हाँ। जो मारो खास दुश्मन राजा तक्षनाग वाह वाह वो तो हाल आयो ही नहीं हाँ। અને અહીંયા બાકી સમારો તો જો બધું બોકડે હે हाँ। કે ભાઈ વીરી આવતી દે દે આપણે આવતી દેવાનું મને આવડે પાડી આને પેડી ચારતા હા ઓમ ભૂર્ભુવ સવતત સવિતુ વર્ણે ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહિ ધિયો યોન પ્રચોદયાત तक्ष भुजंग स्वाहा वाह अन के वो राजा इंद्र का मुकुट मुख खंस्यो वाह वाह जरा पहले भी इंद्र पकड़ी दो ઓલા કે જાવે પડે अरे के थूकड़े जावे વાહ अरे के जावे कहीं मारता आवती लाग रही तो खंसियो હા મને હેલો બાર દે बाहर दिया વાહ मंत्रों में ऐसी ताकत में वाह ये वो क्या खंस्यो टेबली भी पकड़ ली दो वाह उन्हें आवती खाली की में अब जमने जे कियो महाराज पंडित जी वो आवती खाली की कर की एकड़े वो तक्षनाग કૃષ્ણ હેકડે हेकड़े आयो ही नहीं આયો છે क्यों साग आवती रो खाली जावा रो कारण के इन्हें पकड़ ली दो પકડ લે राजा इंद्र तो कि इंद्र खुद ही बुलाओ देते હા તો એની હાથી બોલાવો हाथी बुलाओ વાહ વાહ ओम भूर्भुव सवतत सवितु वर्णे भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन प्रचोदयात तक्ष भुजंग इंद्र सहित स्वाहा વાહ 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 अन के इंद्र हाथे खंस्यो વાહ अन खट भगवान है जो आडा फरिया અરે ભાઈ કેટલે જાય છે अरे कटे जाय रिया बार बसम में जाय इंद्र ता वरकाई कोण भराय વાહ વાહ वाह भगवान आडा फरताई हाँ। अन वे ये के ने बंद करायो ए भाई बंद करो બંધ કરો बस अटे बंद कर दो वाह इंद्र ने बंद सब यज्ञ ने बंद कराई दी तो वो एक नाग रह जो तक्ष नाग વાહ तो अभी का ही धरती में पास आए એ કરોડો લઈ ગયા करोड़ों बह गया अगर वो नाग जो भस्म में जातो तो नागरी वंश ही नहीं रहतो वंश खत्म में जातो વાહ वाह आ कहता अटे संपूर्ण આ રાજા વિચિત્રી ટેકરી વાત हाँ વાહ વાહ वाह